नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। भोपाल में अवैध पार्किंग पर एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। शहर भर से पार्किंग माफिया भाग गया, लेकिन अनजाने में एनडीटीवी के खुलासे से नगर निगम की और कलई खुल गई। 4 महीने बाद शहर में नगर निगम की 28 पार्किंग फ्री हो गई, क्योंकि निगम के 28 पार्किंग स्थलों को संभालने के लिए उनके पास पर्याप्त पीओएस मशीनें नहीं हैं। 14 सालों से पार्किंग माफिया अवैध वसूली कर रहा था। वो एनडीटीवी की खबर के बाद सुनसान है, क्योंकि प्रशासन ने ताबड़तोड़ पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। कुछ अधिकारी सस्पेंड हुए तो कुछ कर्मचारी बर्खास्त किए गए। देखिए खास रिपोर्ट, फिर इसी पर करेंगे चर्चा। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। हमारी टीम ने जब इन इलाकों की ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आपके पास कोई आईडी कार्ड है? भाई नगर निगम में आप बात करो कमिश्नर से। निगम के ठेके खत्म हो चुके हैं, लेकिन वसूली अभी भी जारी है। आप पढ़ो, आप ये नगर निगम ही लिखवा के गए हैं, हम तो कर्मचारी हैं। जहां 14 सालों से पार्किंग माफिया अवैध वसूली कर रहा था, वो एनडीटीवी की खबर के बाद सुनसान है, क्योंकि प्रशासन ने ताबड़तोड़ पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। कुछ अधिकारी सस्पेंड हुए तो कुछ कर्मचारी बर्खास्त। एक तो आकाश का और इसको बेटा थाने ले जाओ। थाने लेके चलना। पर खबर का एक और असर हो गया। निगम की 32 में से करीब 28 पार्किंग ठप हो गई। सिर्फ 4 पार्किंग ऐसी है जहां पीओएस मशीन से पर्ची बनाई जा रही है। मैं डीबी मॉल के सामने उसी पार्किंग में मौजूद हूँ, जिसमें सबसे अनुभवी 14 साल से जो पार्किंग माफिया वो काम कर रहा था, और अब पूरी तरीके से पार्किंग खाली है। पार्किंग वसूली के लिए कोई नहीं है। नगर निगम ने तस्वीर साफ कर दी है। ना सिर्फ पार्किंग माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, बल्कि साफ तौर पे कह दिया गया है कि किस तरीके की कोई वसूली नहीं होगी। जहाँ पर मशीन है सिर्फ वहीं शुल्क लिया जाएगा और कहीं दूसरी जगह पर शुल्क वसूला नहीं जाएगा। यहाँ पार्किंग का एक सबसे अनुभवी व्यक्ति माफिया के तौर पर काम करता था। इस बार अब आ रहे हैं नहीं आ रहे भैया? सर आ रहा है ना, अभी तो था, शायद चला गया होगा, किधर ही निकल गया होगा। कई कितने दिनों से नहीं है अभी? 1-2 दिन हो गए? अभी तो 2 दिन से तो नहीं दिखा हमको। अच्छा, 2 दिन से नहीं दिखा? 2 दिन से नहीं दिखा। तो अब पार्किंग शुल्क अभी तो कोई नहीं ले रहा आपसे? नहीं, अभी तो किसी ने नहीं लिया हमसे। अभी लिया किसी ने? अभी आज नहीं लिया सर। अच्छा, अभी नहीं, हम तो नहीं देते किसी को। अच्छा, देते ही नहीं हम गाड़ी लगाते भी नहीं है, देते भी नहीं। हम तो इधर खड़ी कर। अच्छा, ये बताइए क्या वसूली होती थी यहाँ? और हमसे भी अभी तक उन्होंने लिया नहीं है। बाकी लेते हैं पार्किंग में। वो भैया 1-2 दिन से तो आ नहीं रहा अभी। अच्छा, आता रोज है वो, पर 1-2 दिन से नहीं आ रहा। अभी खाली पड़ी, अभी फ्री में कर रहे हैं। अभी फ्री। शहर में अवैध वसूली की कच्ची पर्ची पर पूरी तरह रोक लग गई है। अप्रैल 2024 में भी पार्किंग फ्री की गई थी। अब पीओएस मशीनों की कमी और हमारी खबर के असर से पार्किंग फ्री हुई है, पीओएस मशीनों के आने तक। मशीन आने से क्या क्या हो रहा है? मशीन में क्या क्या डालते हो आप? इस मशीन में पासवर्ड डालते हैं, मशीन ओपन हो जाती है, क्यूआर भी आसानी से आ जाता है, पूरे पेमेंट से होते हैं, पर्ची भी आसानी से दे देते हैं। मतलब जो पहले भेजबाजी होती था, पूरी भेजबाजी कुछ नहीं हो रही है। अच्छा, मतलब मशीन आने के बाद इसमें क्या क्या डलता है? गाड़ी का नंबर और मोबाइल नंबर, टाइम पूरी सब बताता है। गाड़ी का नंबर, मोबाइल सब बताएगा इसके अंदर। पेमेंट भी बताएगा आपको, जितना पेमेंट है 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये सब बताएगा इसके अंदर। घंटे के हिसाब से? घंटे के हिसाब से बताएगा। अभी क्या निर्धारित है जी? अभी क्या निर्धारित है शुल्क? शुल्क 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये घंटे के हिसाब से। 5 रुपये घंटा, वो 5 रुपये 2 घंटे के। पूरा बैनर भी लगा हुआ, ये है आप। ठीक है, तो अभी नई कहाँ पे मशीन, कहाँ जहाँ नहीं है वहाँ फ्री हो चुका है सब जगह? जी, जहाँ मशीन नहीं है वहाँ फ्री है? इसका मुझे कुछ आइडिया पता नहीं है। जहाँ अभी सब जगह मशीन आ चुकी हैं, इसका मुझे कुछ कंफर्म पता नहीं है। तो ये वो पार्किंग चलाने वाले स्टाफ हैं जो बता रहा है, और ख़ास तौर पे ये मशीनों का लेकर शुल्क जो लग चुका है, बोर्ड लग चुका है, और सभी पूरी डिटेल इसमें दी गई है। अब नगर निगम भोपाल ने ऐसे स्थानों पर जहां मशीन नहीं है वहां अभी पार्किंग फ्री कर रखी है, और डिजिटल पेमेंट के माध्यम से सीधा नगर निगम के खाते में पैसा पहुंच रहा है। इस पूरे मामले को लेकर शहर सरकार की मेयर जल्द व्यवस्था ठीक होने का हवाला दे रही हैं। जनता से भी आग्रह है कि आप रसीद को ना स्वीकार करते हुए पीओएस जो मशीन भेजी है उस पर ही अब अपना पार्किंग शुल्क जमा करें। पीओएस मशीन नहीं है, वहाँ 1-8 दिन में हो जाएगी। पीओएस मशीन सभी जगह पहुँचेगी। आप सोचिए, जो निगम हर दिन लाखों पार्किंग से कमा सकता था, वो पहले माफिया के खाते में जा रहा था। अब फ्री। ये हाल उस नगर निगम का है जो 800 करोड़ रुपए के कर्जे में डूबा है,
जहां वेतन और पेंशन का खर्च 32 करोड़ रुपए प्रति माह है, जिसकी आमदनी कुल 14 करोड़ रुपए प्रति माह है। बाकी सब कर्जे से चल रहा है। भोपाल से अजय शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, आकाश द्विवेदी सहयोगी हमारे और अजय शर्मा हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए हैं। इनसे सवाल लेंगे, टटोलेंगे क्या कुछ चीज़ें चल रही है। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है भोपाल में 28 पार्किंग फ्री है? आपको पता है 28 पार्किंग क्यों फ्री है? तो जान लीजिए कि पर्ची की मशीन ही नहीं है, ओपीएस मशीन है ही नहीं, तो भोपाल में पार्किंग फ्री है। अब क्या स्थिति है आकाश, जरा बताएं, क्या कुछ स्थिति वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए 28 ऐसे स्थान हैं नगर निगम की पार्किंग जहां पर अब बिना किसी शुल्क के लोग अपनी गाड़ी को पार्क कर सकेंगे। यहाँ किसी तरीके का शुल्क नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले मैं लोगों से रिएक्शन लेने की कोशिश करता हूं और बातचीत करता हूं कि वो क्या समझते हैं। जो अब तक वसूली देखी जाती थी अवैध पार्किंग के तौर पर, वो बंद हुई है। क्या कहेंगे आप, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि हम थोड़ी देर गाड़ी खड़ी करते थे, उसके में ज़्यादा पैसा देना होता था। उसमें ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम आती थी कि हम गाड़ी निकाल रहे हैं, पीछे से कार आ रही है, एक्सीडेंट के चांस रहते थे उसमें। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है। आप लोग जो मुहिम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं। संतुष्ट हैं आप? जी जी बिल्कुल संतुष्ट हूं। पर्चियां मिलती थी लाल पीली नीली, अवैध रूप से पैसे वसूले जाते थे, अब आपको वो अवैध पैसे भी नहीं देने होंगे? नहीं देने पड़ते। वो क्या होता था, अपनी मन मर्जी चला देते वो लोग। कभी 10 रुपये काट रहे हैं, कभी 20 रुपये काट रहे हैं रसीद, और वो भी खो जाती थी कभी, तो प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा। तो जो भी हुआ है कि बहुत अच्छा हुआ है, हम उससे संतुष्ट हैं। अच्छा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्या कहेंगे आप, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो मुहिम चल रही है और अवैध पार्किंग पर भोपाल में लगाम लगी? बढ़िया लग रहा है सर। वैसे गाड़ी लेके आते थे, भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती थी, आप मतलब बढ़िया है। गाड़ी बढ़िया पार्किंग मिल जाती है निकालने में। अवैध रूप से वसूली भी नहीं होगी? नहीं होगी सर, नहीं होती है अब। अच्छा, तो देखिए जो अवैध रूप से वसूली अलग अलग रंग बिरंगी कागजों से पर्ची बनाकर नगर निगम के नाम पर भोपाल में की जा रही थी, उस पर एनडीटीवी की खबर के बाद पूरी तरीके से रोक लगी है। और इस कार्रवाई के बाद बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि नगर निगम के पास पीओएस मशीनें पर्याप्त नहीं है, यानी कि वो मशीनें जिससे ऑनलाइन चालान कटता है, ऑनलाइन जो टिकट निकलता है पार्किंग का, वो निकालने के लिए मशीनें नहीं है। अब इस परिस्थिति में कुल 28 ऐसी पार्किंग हैं जहां पर अब आप मुफ्त में गाड़ियां खड़ी कर सकेंगे जब तक कि नगर निगम का कर्मचारी यहां तैनात नहीं होगा। मेरे सहयोगी अजय शर्मा की पूरी रिपोर्ट आपने देखी। जिस जगह से हमने स्टिंग किया था, जिस जगह पर सबसे अनुभवी पार्किंग माफिया 14 सालों से काम कर रहा था, वो जगह वीरान पड़ी है। वहां सिर्फ गाड़ियां हैं, आम लोग आसानी से गाड़ी खड़ी कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्थिति जो है वो सोचने समझने वाली है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। शिवम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद जाट जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवम जी, एक बड़ा सवाल यह है कि पार्किंग से लाखों की वसूली हो रही है, फिर ओपीएस मशीनें क्यों नहीं है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जिन भी स्थलों पर संभव हो पाया है वहां पर मशीनों के माध्यम से भी पार्किंग की जो वो पूरी लागत है या लोगों से जो राशि है वो ली जा रही है। लेकिन उसके अतिरिक्त बेहतर तौर पर पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार ने भूतपूर्व निर्णय लिया है, क्योंकि राजधानी में किसी को भी कम समय के लिए कहीं पर जाना होता था, इत्यादि कारण हो सकते थे, तो लोग कई बार पार्किंग तक जाने में एक संकोच महसूस करते थे, उनके जेब के ऊपर एक अतिरिक्त भार पड़ता था। तो सरकार ने बहुत ही संवेदनशील निर्णय लिया है कि भोपाल के जो प्रमुख कई स्थल थे वहां पर से पार्किंग के शुल्क को समाप्त कर दिया जाने से आम नागरिकों को कहीं ना कहीं सरलता होगी और उनके मन में यह जो अवैध पार्किंग की शिकायतें लगातार आ रही थी, अवैध पार्किंग शुल्क लेने की शिकायतें आ रही, उस पर भी बहुत हद तक नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश की जनता की ओर से मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, कितनी कर्मठता के साथ उन्होंने इस निर्णय के बारे में विचार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई सवाल भी शिवम जी खड़े हो रहे हैं। मामला है 14 सालों से अवैध तरीके से वसूली की जा रही है, इस वजह से। जरा एक सवाल ले लेते हैं हमारे सहयोगी से, उसके बाद आपके पास आते हैं। अजय आप बताएं, क्या कुछ चीजें अभी चल रही हैं एनडीटीवी के खुलासे के बाद, एक्शन के तौर पर क्या कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं? स्थिति कितनी बदलती हुई नजर आ रही? देखिए, स्थिति बदली है और बदली हुई स्थिति को दिखाना भी जरूरी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो पूरी पार्किंग है जहाँ पे अब मशीन से जो है शुल्क लिया जा रहा है और तमाम लोग हैं जहाँ पे आते हैं, चाहे वाहन चालक हों और 4 पहिया और 2 पहिया वाहन के चालक हैं। ऐसी पार्किंग्स में अब डिजिटलाइज्ड मशीन हो चुकी है।
सबसे पहले इस मशीन के प्रोसीजर में नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा आपको दिखाता हूँ। ये मशीन है और दिन भर से इसी मशीन के माध्यम से जो है अब जो भी वसूली है वो होगी। और ये वो मशीन है जो नगर निगम ने सभी पार्किंग सेंटर्स को दी है। इसी मशीन में जो आने वाले व्यक्ति हैं उनका जो पार्किंग के कोड्स हैं, पिन हैं, वो डाले जाएंगे, गाड़ी का नंबर डाला जाएगा, कितना ड्यूरेशन है, डिजिटलाइज्ड होगी और इसी का QR आएगा। उस पर आप डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं और कैश भी दे सकते हैं। तो ये पूरी मशीन है और पार्किंग के संचालक है। अब डिजिटलाइज पार्किंग हो गई है, मशीन मिल गई आपको? जी सर। तो लोग इससे खुश होंगे इस मशीन के बाद? लोग इससे लोगों ने बहुत खुश हैं। बहुत मतलब ये है कि इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि पैड रॉन्ग पार्किंग चला रहे हैं अपन, मतलब पैड पार्किंग कुछ देके जा रहे हैं। पार्किंग तो नहीं चल रही है, अब लीगल हो गई है, मशीन आ गई है। ये तो क्या क्या लोग अब पैसे देने में जो आप पर्ची देते थे पहले, तो उसमें लोगों को लोग नाराज होते थे? कुछ लोग नाराज होते थे, लोगों की गाड़ियों से लोग डरते थे लगाने से कि गाड़ी हमारी सेफ नहीं है। हम नगर निगम के कर्मचारी पहले भी लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए हैं, गाड़ी सेफ नहीं थी। अब हम लोग जो है पर्ची काट रहे हैं, प्रॉपर्ली पर्ची काट के दे रहे हैं। पब्लिक संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है कि गाड़ी लगा रही है, निकाल रही है, गाड़ी उनकी सेफ है। यहाँ पर हम नगर निगम के कर्मचारी अपनी यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, वो गाड़ियाँ लगवाते हैं, निकलवाते हैं, पर्ची देते हैं, उनकी गाड़ी का नंबर डालते हैं प्रॉपर तरीके से, उनका मोबाइल नंबर डालते हैं, उनको प्रॉपर पर्ची देते हैं हम लोग। पहले पार्किंग माफिया रहता था यहाँ? पहले पार्किंग माफिया रहता था, पूरा माफिया को हटा दिया गया है। लेकिन हमारी जो ड्यूटी थी वो नगर निगम में थी। नगर निगम में ड्यूटी थी, हम लोग ड्यूटी करते थे। कई बार ये होता था कि जो पार्किंग माफिया और नगर निगम कर्मचारी को ड्यूटी नहीं करने देता था, वो अपनी रसीद लेके बैठ जाता था। जी यही होता था सर। क्या है, वो खड़े रहते थे, हम लोग अगर आते थे ना तो वो लोग मतलब लड़ाई झगड़े वगैरह होते थे, खैर भगा देते थे सर। हम पुलिस की सहायता भी लिए, उनको भगाने के लिए पुलिस की सहायता लेके उनको हटाया भी है यहाँ से। उन लोगों को हटा के वो पर्ची मर्ची कुछ चलाते थे, गैर कानूनी पर्ची चलती थी, वो सब हटवा दिया गया है। तो प्रिंट करा लेते थे नई पर्ची? जी बिल्कुल, वो प्रिंट वगैरह भी करवाए रहते थे उनको, इसलिए प्रिंट वाली जो मशीन रहती थी उनको वो हटवा दिया है। अपन ने जो है डिजिटल मशीन यहाँ पे रख ली है नगर निगम ने, और नगर निगम द्वारा जो है पर्ची अपने यहाँ पे काट रहे हैं और सेफली गाड़ी इंसान की लग रही है और जा रही है। अब वसूली मतलब ठीक ठाक होगी, जो पैसा होगा नगर निगम के खाते में जाएगा? टोटल जितना चालान आ रहा है वो पूरा पैसा नगर निगम के खाते में जा रहा था। इस मशीन के फायदे बताइए, क्या प्रोसेस करती है मशीन, कैसे प्रोसेस करती है? वैसे तो ये प्रोसेस करती है कि 2 घंटे के 10 रुपये हैं, 2 घंटे के बाद लगाएंगे आप, 4 घंटे के 20 रुपये हैं, 20 के बाद 30 रुपये हैं, 40 रुपये हैं। जितनी देर गाड़ी लगेगी उस हिसाब से पैसे लिए जाएंगे, उस हिसाब से रसीद निकाली जाएगी। बिल्कुल अजय, तो मुश्किल भरे हालात हैं, हम जरा समझते हैं। शिवम, आनंद जी आपसे जरा समझना चाहेंगे। शिवम जी तो धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के नाते आपके भी सवाल होने चाहिए, आपको भी सवाल इस मामले पर उठाने चाहिए थे। मशीनें गायब हैं, 14 साल से ये मामला चल रहा है और अवैध तरीके से ये चीजें चल रही, तो इस पर्ची के आड़ में कौन है जो पूरा खेल कर रहा है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल है अमृत जी आपका। बहुत सीधे तौर पर अगर मध्य प्रदेश में देखें तो पिछले 20 सालों से ज्यादा समय हो गया है जब भाजपा की सरकार है, और इन सालों में नगर सरकार तो ज्यादातर समय भाजपा के पास ही है। अब सवाल ये है कि 14 साल से जो भाजपा के लोग जो हैं इसमें धंधा कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं। आपने नहीं कहा, लेकिन जब इसकी जांच होगी, अगर कभी होगी, भाजपा की सरकार है तो जांच भी ना करवाए कोई बड़ी बात नहीं है, तो जांच अगर होगी तो इसमें भाजपा के जो संगठन है उसके पदाधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे, ये मैं बात दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो भाजपा पर जो कांग्रेस पार्टी लगातार कमीशन के द्वारा सरकार का आरोप लगाती है, वो यहाँ से पुष्ट होता है। और वैसे भी जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई तो चंदा दो धंधा लो भाजपा का मूल मंत्र है। उस मंत्र को नगर निगम की पार्किंग में जो अवैध वसूली है उसके माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पुष्ट किया है। ये दिखाता है कि भाजपा जनता से कितना सरोकार रखती। और अभी केवल चंदा दो धंधा लो का उनका जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को वो अभी मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान के माध्यम से फिर वसूली के लिए चली घर घर जाने की कवायद कर रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि भोपाल की जनता जिसने महापौर जिताया, अधिकांश पार्षद भाजपा को जिताए, वो इस मामले में मुख्यमंत्री को धन्यवाद अगर देगी तो कैसे विश्वास किया जाएगा कि ये भाजपा के लोग जो हैं वो इस पूरे स्कैम की, इस पूरे घोटाले की, इस पूरी वसूली कांड की जांच निष्पक्ष करा लेंगे। बिल्कुल। शिवम जी, आनंद जी,
जांच की बात कर रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं और बड़ा सवाल यह है कि माफिया राज जैसी तस्वीर नजर आ रही है। नगर निगम करोड़ों के कर्ज में है। विपक्ष सवाल भी उठा रहा है, जांच की मांग भी कर रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आनंद जी ने तमाम इतने सारे आरोप लगाए, लेकिन एक भी नाम लेने का साहस आनंद जी नहीं जुटा पाए। अगर उनके पास कोई ऐसे साक्ष्य हैं, कोई ऐसा सबूत है तो सरकार के सामने लाए। आपका चौथे स्तंभ है, आप सभी लोकतंत्र के, आपके माध्यम से इस विषय को बहुत मुखरता और प्रखरता के साथ लगातार उठाया गया था। जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं उन तक भी यह बात पहुंची थी। तो यह दिखाता है कि सरकार आप सभी को भी कितना वेटेज देती है। अगर कोई विषय चौथे स्तंभ की ओर से प्रकाश में लाया जाता है तो उस पर भी त्वरित तरीके से निर्णय लिया जाता है। यह वह सरकार है जो अपनी आंख और कान को खुले रखती है। यहाँ पर किसी विषय पर पर्दा डालने का अथवा अपने कार्यकर्ताओं को उसमें वसूली उद्योग चलाने की अनुमति देने का यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। भारतीय जनता ठीक है ना शिवम जी, ठीक है, आप तारीफ करें, मंचों से भी तारीफ करें, स्वागत है आपका। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है, 1-2 साल का मामला नहीं है, 14 साल का मामला है। नगर निगम करोड़ों के कर्ज में है। हमने पूरी तस्वीर आपको दिखाई है। ओपीएस मशीनें नहीं है, आप कह रहे हैं सारी चीजें ठीक है। तो सर, आपके कह देने से सारी चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी ना? मैं आपको बृहत्तर तौर पर बता रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ स्थलों पर इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं और जैसे ही वह विषय संज्ञान पर आया तो उस पर मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल निर्णय लिया और तमाम चीजों को दुरुस्त करने का निर्देश जारी किया और पूरे भोपाल में यह अभूतपूर्व निर्णय लिया गया। तो मैं उसका स्वागत करना चाहिए। आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें परिवर्तित होंगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का प्रसार हो रहा है उसमें उस मशीन की भी आवश्यकता न पड़े, कोई ऐसे डायरेक्ट टेक्नोलॉजी बनाई जाए। यह तमाम चीजें भविष्य के गर्त में है, लेकिन अभी वर्तमान में इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है तो हम सभी को खुले हृदय के साथ इसका स्वागत करना चाहिए। और आनंद जी के पास अगर ऐसा कोई अनियमितता के संबंध में दस्तावेज है, कोई ऐसा प्रमाणिक तथ्य है तो उसको तो आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने और सरकार के सामने बिल्कुल विपक्ष को भी इन चीजों को लेकर सामने आना चाहिए। लेकिन शिवम जी, जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है, आपने कहा हो सकता है कि कुछ जगहों पर ये चीजें चली, हम तो खुलकर कह रहे हैं सर, हमारे कैमरे के सामने सबूत है, हम तो खुलकर कह रहे हैं कि कहां कहां मुश्किल है, जो हमने जहां तक पता किया है। तो अब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए ना कि हाँ, मुश्किल क्या है। अमित जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे ही यह विषय प्रकाश में आया, आपका भी लोकतंत्र के प्रति कर्तव्य है, सरकार के पास अगर कोई सूचना पहुंचती है, सरकार उस पर त्वरित निर्णय ले, उसको ठीक करने का प्रयास करे, तो यह सरकार का जो एक पूरी कार्य पद्धति के बारे में सोच है उसको प्रदर्शित करता है। इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है कि हमने माना कि वहां पर अगर कोई गड़बड़ी रही होगी तो पूरे भोपाल में एक नई व्यवस्था को लागू किया जाए। तो यह दिखाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। और यह जैसा आप बता रहे हैं कि कई वर्षों से अगर चल रहा है तो आप उसके साक्ष्य ला करके दे दीजिए, कौन चला रहा है तो हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है शिवम जी, ठीक है, तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन कौन कर रहा है, क्या कह रहा है, ये तो महकमा आपके पास है, आप चाहें तो जांच करा सकते हैं। अब हमारी टीम जांच करने तो नहीं जाएगी ना सर, हम रिपोर्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। आनंद जी, ठीक है, शिवम जी अब जरा सुन लेते हैं। आनंद जी मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ कहना भी चाह रहे हैं। आनंद जी, भाजपा की जो स्कूल है, राजनीतिक स्कूल है, उसमें डेमोक्रेसी की परिभाषा नहीं सिखाई पढ़ाई जाती है, क्योंकि भारत में जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधित्व के आधार पर है। तो हमारे जो जनता होती है उसके प्रतिनिधि विधायक या सांसद होते हैं, पार्षद होते हैं, महापौर होते हैं, और जनता जो काम नहीं कर सकती है उसके लिए पूरी एक बॉडी होती है, निकाय होती है, उसके पास जांच के अधिकार होते हैं, उसके पास जैसे पुलिस है तो सरकार के कहने पर वो काम करती है, जांच एजेंसियां है वो सरकार के कहने पर काम करती है, और सरकार मेरी प्रतिनिधि होती है, यानी कि जनता की प्रतिनिधि होती है। तो सरकार तय करे ना कि जांच कैसे करना है। आनंद सवाल उठा रहे हैं तो आनंद जी सबूत जुटाएंगे। आनंद सवाल, मैं आपके बीच में नहीं बोला। शिवम जी आ रहे हैं, आनंद जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए प्लीज। शिवम जी, इसके बाद आप ही के पास आएंगे, आप अपनी बात रखिएगा, थोड़ा वक्त उन्हें भी दे दीजिए। शिवम जी, इसके बाद आपके पास आएंगे, आप अपनी बात बेहतर तरीके से रखिएगा। बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, अगर जांच का विषय होगा, सरकार को लगेगा, सरकार जांच कराएगी। लेकिन अगर आप टीवी पर बैठ करके इतने दावे के साथ कह रहे हो कि ये फलाने लोग जुड़े हैं, ठीक है ना शिवम जी, उनको सवाल तो अपने रख लेने दीजिए। शिवम जी आनंद जी के सवाल सुन लीजिए ना, हो सकता है दो चार सवाल एक साथ पूछना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, उसके बाद एक एक करके जवाब आप ही से लेंगे। सर, सरकार आप ही की है। शिवम जी, ठीक है। आनंद जी, मैं बीच में बोलने वाली डिबेट नहीं कर पाऊंगा अमृत जी, या तो आप माइक ऑफ नहीं, आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें। आनंद जी,
तो मैं वही कह रहा हूं कि जब सरकार के पास पूरी प्रक्रिया है, पूरा सिस्टम है, तो सरकार को देखना होगा। और नगर निगम जो है वो भाई मैं भी टैक्स देता हूं और मध्य प्रदेश और भोपाल की जनता भी टैक्स देती है। उसी नगर निगम को संपत्ति कर देती है, उसी नगर निगम को जल कर देती है, सीवेज का कर देती है। तो नगर निगम हमारे पैसों से चलता है। और अगर हम पैसा दे रहे हैं और कुछ लोग हमारे हिस्से का ही एक पैसा पार्किंग माफिया के नाम पर लूट ले जा रहे हैं, तो ये अमानत में खयानत का मामला है, गंभीर मामला है, जिसे जांच के नाम पर, साक्ष्य के नाम पर इधर उधर भटकाया नहीं जा सकता है। भाजपा की सरकार है और मालती राय भाजपा की तरफ से महापौर हैं और हम सबकी महापौर हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस से हूं तो वो मेरी महापौर रही है, क्योंकि चुनकर आई तो वो सबकी महापौर है। लेकिन यहाँ भाजपा के लोग ये सोचते हैं कि वो जो चुनकर भी आया है उसे केवल जिसने वोट दिया वो उसी की महापौर होगी। ऐसा नहीं होता है। नगर निगम हम सब का है, क्योंकि हम सब भोपाल के नागरिक हैं, हम सब मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। तो मैं समझता हूं कि भाजपा को जो है वो अपनी जो पॉलिटिकल शिक्षा है अपने प्रवक्ताओं को, कार्यकर्ताओं को, वो नए सिरे से देने की जरूरत है, ताकि वो सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों पर सवाल खड़े ना करें। जी ठीक है। शिवम जी, आनंद जी के सवाल और एक सवाल मेरे भी ऐड ऑन कर लीजिए। नगर निगम करोड़ों के कर्ज में कैसे चला गया? सर, जब सारी चीजें ठीक है, अगर बेहतर तरीके से आप मॉनिटरिंग करें तो ऐसी मुश्किल नहीं आती। और इसके बाद कुछ दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी, करोड़ों का कर्ज है और बूके के लिए टेंडर निकाले जा रहे हैं। सर, तो सवाल तो उठेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर सरकार को कहीं पर कोई गड़बड़ी की गुंजाइश लगेगी तो सरकार उस पर जांच कराएगी। लेकिन टीवी मीडिया पर बैठ करके अगर प्रतिपक्षी दल के प्रवक्ता कोई बात करें तो उनको जिम्मेदारी पूर्वक बोलना चाहिए। उनके जितने भी दावे हैं उसको तथ्यात्मक आधार पर अगर वह सिद्ध कर सके, मैं तो चुनौती देता हूं कि ले आए ऐसा कोई प्रमाण कि ऐसी कोई गड़बड़ी है, उसके आधार पर ही जांच हो जाएगी। लेकिन ऐसा कांग्रेस के पास कोई तथ्यात्मक कोई सबूत नहीं है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अगर आप बात कर रहे हैं कर्जे की, तो मध्य प्रदेश में नगर निगमों की ओर से जो लगातार काम किया जा रहा है, भोपाल का आप स्वच्छता में इंडेक्स देख लीजिए, भोपाल नगर निगम की आप कार्य पद्धति देख लीजिए, भोपाल में सड़कों का चाहे जिस प्रकार से पूरा मेंटेनेंस की व्यवस्था है, भोपाल में अन्य तरीकों से गरीबों के लिए जो आवास बनाए जा रहे हैं, क्या चीजें जा रही, या तमाम चीजें एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र से लेकर के निगम और वार्ड तक है, वह सुनिश्चित कर रही है कि लोक कल्याण के लिए कहीं पर राशि कम होने का रोना न रोया जाए। या कमलनाथ जी की सरकार नहीं है जो कर्ज माफी, उम्मीद करते हैं सारी चीजें बेहतर हो। शिवम जी, ठीक है, एक बार जरा ग्राउंड जीरो पर देख लेते हैं क्या कुछ चीजें चल रही हैं। आकाश, आपसे जरा समझना चाहेंगे, पार्किंग को लेकर इतने बड़े खुलासे सामने आए हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये सारी चीजें होती रही, क्या प्रशासन को इससे पहले भनक नहीं लगी? क्या इससे पहले कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई जांच नहीं की गई? अगर एक्शन लिया गया होता और जांच की गई होती तो एनडीटीवी को इतने बड़े स्तर पर इस खबर को करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये खबर की गई है तो अंदाजा लगा लीजिए कि नगर निगम ने किस तरीके से जांच की होगी, अधिकारियों को भनक लगी या नहीं लगी। अधिकारियों को भनक तो लगी, लेकिन जो वार्ड स्तर के थे और वो खुद इस पार्किंग माफिया में मिले हुए थे, जिन्हें बीते दिन सस्पेंड भी किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। एक सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश भी करता हूं। दरअसल 2 साल पहले नगर निगम ने यह तय किया कि भोपाल की सभी जो पार्किंग है, सिर्फ गिने चुने कुछ पार्किंग को छोड़कर सभी पार्किंग फ्री होंगी, और नगर निगम जब व्यक्ति वाहन खरीदेगा उसी वक्त पार्किंग की शुल्क वसूल लेगा, खरीदी के समय ही। लेकिन ये योजना बहुत समय तक चल नहीं पाई और निगम को आर्थिक तंगी होने लगी। आर्थिक तंगी से परेशानी हुई तो उसी साल फिर ये फैसला लिया गया कि अब नगर निगम खुद अपने कर्मचारियों के जरिए इन पार्किंग को संचालित करेगा, और वो प्रक्रिया शुरू की गई। शुरुआती में नगर निगम ने छपी हुई पर्चियां कुछ जो पार्किंग से वहां पर दी, लेकिन उस छपी हुई पर्चियों की तरह पार्किंग माफियाओं ने भी पर्चियां छपवाई और फिर से उन्होंने अवैध रूप से लोगों से पैसे वसूलने शुरू कर दिए मनमानी तरीके से। मेरे सहयोगी अजय शर्मा की इसके पहले की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया था कि एक जगह 5 रुपए लिए जा रहे हैं, एक जगह 10 रुपए, तो तीसरी जगह कहीं 20 रुपए भी लिए जा रहे हैं। ये मनमाने तरीके से पैसा वसूलने का तरीका पार्किंग माफियाओं का भोपाल में रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने आकाश। एक बार अजय जी से समझ लेते हैं। अजय जी, ये पूरा खेल किस तरीके से चलता रहा, किस तरीके से पूरा नेक्सस काम कर रहा है? देखिए, नेक्सस जो है वो अधिकारियों, नेताओं और जो पार्किंग में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके बीच काम करता है। नगर निगम का जो कर्मचारी, जिन अधिकारियों की मेरी भगत होती है, वो जोन प्रभारी होते हैं, जोन अध्यक्ष होते हैं, जिनके हाथ में उस जोन का जिम्मा होता है, वो वहाँ पर मनमाने तरीके से अपने अपने कर्मचारी तैनात कर देते हैं।
ये कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी होते हैं। इन्हीं की आड़ में कई माफिया जो स्थानीय स्तर के नेता रहते हैं, हमारी पड़ताल में कई नेताओं के नाम भी लेते नजर आए थे। पार्किंग माफिया जो स्थानीय स्तर के नेता थे, मैं दल का नाम नहीं लूँगा, वो वहाँ पर अपने लड़के छोड़ देते हैं और वैसा ही हूबहू पर्ची उनको भी प्रिंट करा के दे देते हैं जी। अब जो पर्ची पार्किंग की नगर निगम वाला भी काट रहा है और वो पार्किंग माफिया भी काट रहा है, दोनों लोग काट रहे हैं। फ़र्क इतना है कि कहीं 10 रुपये में 4 पहिया वाहन पार्क हो जाता है, कहीं 10 रुपये में 2 पहिया वाहन पार्क हो जाता है, कहीं 5 रुपये में 2 पहिया वाहन पार्क हो जाता है, और सभी के 2 घंटे के शुल्क बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे में सबसे अहम बात ये है कि ऐसे कई हैं 14-14 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और कायदे से इस मामले की बेहतर तरीके से जांच करानी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, ताकि फिर इसे रिपीट न किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश आपका, अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शिवम शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आनंद जाट जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो और बेहतर तरीके से जांच करके कार्रवाई हो। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।